हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्नों को, जो कि रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है? तो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है कि ऐसा कौन सा जो है ज्योमेट्री आकृति है जिसमें जो अक्षर लिखा गया है वो कॉमन है, यानी सभी में आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई होगा। ई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ई जो है वो त्रिभुज में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है और वृत्त में भी आता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के, इसमें से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा। तो बताइए कि निम्नोक्त रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं। वृत्त जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? ग्रामवासी को। इसको जी से डिनोट कर देते हैं हम। त्रिभुज जो है वो शिक्षित लोग को प्रदर्शित करता है, एजुकेटर को प्रस्तुत करते हैं, इसको ई से डिनोट कर देते हैं। और आयत जो है वो रोजगार में लगे हुए लोग से, आयत जो है ये रोजगार में लगे हुए लोग से प्रदर्शित कर देते हैं। तो किस अंक द्वारा कथन प्रदर्शित किया गया है? कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? जो कि शिक्षक भी हैं और ग्रामीण भी हैं और रोजगार में भी लगे हुए हैं। शिक्षक, ग्रामीण प्लस रोजगार। तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। क्योंकि 4 को देख लीजिए, 4 जो है वो ग्रामीण में भी आता है, शिक्षक में भी आता है, रोजगार में भी आता है। 5 क्यों नहीं होगा? 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ग्रामीण और रोजगार में आता है। इसी देखो 3 जो है ये ग्रामीण में भी आता है, रोजगार में भी आता है, लेकिन एजुकेशन में नहीं आता है। 7 जो देख लीजिए, 7 जो है वो एजुकेशन में आता है और ग्रामीण में आता है, लेकिन रोजगार में नहीं आता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपका यही उत्तर आ रहा होगा तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और आंसर देने का प्रयास अवश्य ही कीजिए। कौन सा भाग उन अध्यापकों का होता है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी हैं? जो है ट्रायंगल जो किसका, अध्यापक का जो है दर्शाता है। जो है स्क्वायर किसको दर्शाता है? अनुभवी को दर्शाता है। और वृत्त जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? बुद्धिमान को दर्शाता है। अब आपको बताना है कि जो है कौन से अध्यापक हैं जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं, यानी तीनों में कॉमन आपको ढूंढना है। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 2 होगा। 2 देख लीजिए, सब में कॉमन है, ये बुद्धिमान भी है, अध्यापक भी है और अनुभवी भी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और बताइए, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं? मतलब कॉमन ढूंढना है, ऐसा कौन सा जो है अंक दर्शाया गया है जो तीनों शब्दों के तीनों जो है आरेख के जो है कॉमन है।
बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जो है देख लीजिए ये तीनों में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो तीनों में पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जो है 5 जो है वो क्या तीनों विषयों को पढ़ रहा है ना, क्योंकि तीनों में भाई कॉमन है ना, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कक्षा 9वीं विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल पसंद करते हैं। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन गया है कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं, यानी तीनों खेलों को पसंद करने वाले अक्षर कौन से हैं। बताइए भाई, तो सब में कॉमन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए जो है ये कॉमन है, ये तीनों खेलों को पसंद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्न आकृति उन खिलाड़ियों को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। बताइए कौन सी आकृति जो है दर्शाती है जो तीनों खेलते हैं, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट खेलते हैं। बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए भाई, डी जो है तीनों में कॉमन है। अब तो कॉमन से रिलेटेड क्वेश्चन अब तो आपको आ ही गए होंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन लगातार कॉमन वाले ही कर लिए हैं हम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। उपरोक्त आकृति में पी का अर्थ राजनीतिक है। पी का अर्थ जो है पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है। आई का अर्थ होता है भारतीय यानी इंडियन। आई का अर्थ जो होता है वो इंडियन होता है। और यस का अर्थ होता है साइंटिस्ट। निम्न में किसके द्वारा ए को व्यक्त किया गया है। ए जो है वो क्या है बताइए। तो तीनों में कॉमन है, ये भारतीय भी है, पॉलिटिशियन भी है और साइंटिस्ट भी है, तीनों है ना। आपका ऑप्शन क्या है, केवल राजनीतिक है या केवल राजनीतिक है जो वैज्ञानिक भी है, या तीनों है। तो भाई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राजनीतिक है जो कि वैज्ञानिक भी है, या भारतीय राजनीतिक भी है और वैज्ञानिक भी है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एक बार फिगर को देख लीजिए, अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हों तो फिगर को एक बार बना लीजिए। बनाने से फिगर जो है आपका जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लिखते रहेंगे तो अवश्य ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए और बताएं उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक को और ना ही भारतीय को। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यफ जो है। यफ जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है
नायक को यफ दर्शाता है। अब बताइए कि वह जो है गायक को और भारतीयों को दर्शाता है। भारतीय और गायक का जो है वृत्त जो है उसमें टच करता है, एरिया उसमें टच करता है, नहीं करता है भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी यफ हो जाएगा। एक बार वृत्त बना लीजिए कॉपी में, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ में आए, नहीं तो समझ में बहुत कम आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बताइए किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं। भारतीय जो है वो गायक तो हैं परंतु नायक नहीं है। अब ये बताइए कि जो है इसमें कौन सा संकेत है जिसमें भारतीय गायक तो हैं लेकिन नायक नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भाई डी दिखाई दे रहा है ना। डी जो है वो भारतीय भी है और गायक भी है लेकिन नायक नहीं है, क्योंकि नायक जो है नायक के एरिया से जो है बाहर है, नायक के वृत्त से जो है बाहर है। अगर आप ए ऑप्शन लगाएंगे तो ए तो भाई केवल भारतीय ही है, जी जो है वो केवल क्या है भाई गायक ही है, लेकिन डी जो है वो क्या है भारतीय भी है और गायक भी है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि सी हम ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं, तो सी तो भाई तीनों है ना, लेकिन इसमें केवल यही पूछा है कि वही हमें दर्शाना है जो केवल गायक भी है और भारतीय भी है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भाई इसमें 13 तक जो है क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारतीय को और ना ही नायक को? बताइए कौन सा संकेत जो है वो गायक को दर्शाता है, ना ही भारतीयों को और ना ही नायक को? तो इसमें जो है जी देखो किसको दर्शाता है। जी जो है किसको दर्शाता है? ये केवल गायक को दर्शाता है, ना ही भारतीय है और ना ही नायक है। बताइए भारतीय और नायक वाला गोला उसमें टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। आप खुली आंखों से देखिए, नींद में मत देखिए। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जी हो जाएगा। जी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बात करते चलते हैं। निम्न में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय, एक नायक और एक गायक के रूप में, भाई एक भारतीय और एक नायक और एक गायक के रूप में प्रदर्शित करता है या दर्शाता है? तो बताइए जो कि गायक भी है और नायक भी है और क्या है भाई भारतीय भी है। बताइए तीनों में कॉमन कौन सा है जो नायक और गायक और भारतीय तीनों है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों में दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं। भारतीय जो है नायक है लेकिन गायक नहीं है। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब भाई जो गायक वाला ऐसे ऐसे काट लीजिए। अब एक चीज और देख लीजिए। बताइए अब समझ में आ रहा है? बताइए वह कौन सा जो है लेटर है जो भारतीय भी है और नायक भी है लेकिन क्या है गायक नहीं है? तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक ही तो दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बी होगा ना आपका राइट आंसर। बी जिसका जा रहा है उसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 से लेकर 18 तक जो है इसी जो है फिगर के माध्यम से आपका जो है प्रश्न रहेगा। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करके और कॉपी में बना करके तब आंसर देने का प्रयास कीजिए। बताइए कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार हैं, नाटककार हैं और लेखक भी हैं? मतलब बताइए जो तीनों में कॉमन है।
तीनों में कॉमन कौन से हैं? तो हमें तो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो है यही तो दिख रहा है भाई जो तीनों में कॉमन है। जो भाई निबंधकार है, कवि भी है, लेखक भी है, जो कवि भी है, निबंधकार भी है और लेखक भी है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो निबंधकार है, नाटककार है, लेखक भी है। जो निबंधकार है, नाटककार है और लेखक भी है। कवि के बारे में नहीं दिया गया है, कवि देखते हुए। लेकिन चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 होगा इसमें आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई देख लीजिए ये नाटककार के अंदर भी आता है और किसके अंदर आता है? निबंधकार के अंदर भी आता है और लेखक के अंदर भी आता है। तीनों के अंदर कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है? कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो कि निबंधकार नहीं है? तो भाई देख लीजिए 8 जो है उन नाटककारों को दर्शाती है जो कि निबंधकार नहीं है। नाटककार देख लीजिए, नाटककार का एरिया कितना है? नाटककार का एरिया इतने तो है। अब इतने में देख लीजिए कि कौन सा जो है आपका राइट आंसर हो सकता है। अगर 6 होगा तो 6 तो भाई निबंधकार है भाई, इस ये तो नहीं हो सकता है ना। तो 8 ही तो होगा। 8 जो है वो कवि भी है। 8 क्या है? कवि भी है, लेखक भी है, नाटककार भी है, लेकिन क्या है? निबंधकार की एरिया से बाहर है। अब निबंधकार को ऐसे ऐसे काट दीजिए आप, निबंधकार को काट दीजिए। अब बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 8 ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं परंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है? उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। लेखक ना ही लेखक हैं, ना ही नाटककार हैं। नाटककार भैया काट दीजिए ऐसे, और लेखक को भी ऐसे काट दीजिए। तो इसमें भाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा भैया 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो क्या है भाई? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिखाया गया है क्वेश्चन में। इसीलिए कहते हैं कि फिगर बना लीजिए। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो कि निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं? जो निबंधकार हैं लेकिन लेखक और नाटककार नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई देख लीजिए ना इस लेखक के अंदर में आते हैं और ना ही नाटककार के अंदर आते हैं। लेखक और नाटककार को भाई हटा दीजिए, देख लीजिए लेखक और नाटककार को काट दीजिए तो निबंधकार भी है 5 जो है, और कवि भी है। निबंधकार भी है, कवि भी है,
फिगर को आप इसीलिए बना लीजिए, नहीं तो आपको फिगर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने तक भूल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए फिगर को बना लीजिए, नहीं कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत ज़्यादा पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी संख्याएं केवल लेखकों को दर्शाती है जो कि ना कवि, ना नाटककार और ना ही क्या है, निबंधकार है। ना कवि, ना कवि, नाटककार और निबंध, कवि, नाटककार और निबंध। तो इसको काट दीजिए। कवि जो है, कवि को काट दीजिए। तो भाई इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाटककार को पहले काट दीजिए, कवि को काट दीजिए, कवि को काटेंगे तो इतना कट जाएगा, इतना कट जाएगा, कवि को काटेंगे। फिर निबंधकार को काटेंगे तो कितना कट जाएगा, इतना कट जाएगा। तो इसमें क्या क्या बचा, 1 और 3, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ना नाटककार है ना कवि हैं